हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, हम रीजनिंग में एक हमारा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था वेन आरेख। वेन आरेख पढ़ रहे थे। तो कल हमने वेन आरेख का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, यानी कैसे प्रश्न हल करना है, इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हल करना, ये हमने कल वीडियो में पूरा कर लिया था। आज हम इसके उदाहरण करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उसको कैसे हल करना होता है। तो अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए, तभी ये आपके समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें है। ये सिर्फ ओनली फॉर क्या है, एग्जाम्पल कर रहे हैं, उदाहरण कर रहे हैं, कहे तो हम प्रश्न बना रहे हैं कि कैसे कैसे करना होता है। तो अगर आप पहले ये देख रहे हैं तो पिछला वीडियो देखिए, तभी आपके ये समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी में है। यहाँ तो सिर्फ क्या है, ओनली फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण करते हैं। तो देखना बेटा, अब जैसे मान लो ये आपका त्रिभुज है, वो किसको इंगित करता है? रणजी खेलने वालों का। ठीक है, जो आपका ये मैंने आयत बनाया है, ये किसको कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय टेस्ट खेलने वालों को। और जो ये आपका जो वृत्त है, वो किसको इंगित कर रहा है? काउंटी क्रिकेट खेलने वालों का। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी मान लो इस वृत्त में जैसे संख्या है, 12 है, 10 है, 11 है, ये किसको इंगित कर रहे हैं? काउंटी क्रिकेट खेलने वालों को। जो त्रिभुज में है 5, 7, 3, 11, ये किसको बोल रहे हैं? रणजी खेलने वालों का। 9, 10, 11, 3, ये किसमें? आपके अंतरराष्ट्रीय टेस्ट खेलने वाले। तो आपको क्या बताना है? आपको पहला सवाल है, आपको यह बताना है कि केवल रणजी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है? बताओ, आप बताओ बेटा, केवल रणजी खेलने वालों की कितनी है? बताओ। तो हमें क्या पता है? देखो, एक तो होता है कुल में तो क्या होता है? सभी लेना होता है। ये बताया ना, कल बताया था कि अगर, अब देखो क्या बोल रहे हैं, केवल रणजी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या। तो पहले में रणजी, तो रणजी किसमें? त्रिभुज वाला है भाई, त्रिभुज ही तो है रणजी। तो रणजी की अगर बात करें तो 5, 7, 3, 11 सभी रणजी में आ रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है केवल का मतलब है वो सिर्फ रणजी में होना चाहिए और किसी में नहीं होना चाहिए। तो देखना बेटा, 11 है वो किस में आ रहा है? अंतरराष्ट्रीय में आ रहा है। 3 है, ये भी अंतरराष्ट्रीय में आ रहा है। लेकिन 5 है वो देख लो केवल रणजी में है, 7 भी केवल रणजी में है। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। तो हमारे इसके कितने उत्तर आ जाएंगे बेटा? 12 उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले, आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वालों की संख्या कितनी है, बताना है। बताओ बेटा कितनी है। अब देखो बेटा, इसमें कुल नाम नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमें क्या निकालना है? कुल ही निकालना होता है। देखो क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वालों की संख्या। तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब सभी बताना है। अंतरराष्ट्रीय का देखो डायग्राम कौन सा है? आयत वाला है। तो बेटा अब देख लो 9 हो गया। अब आप बोलोगे सर 10 है, तो ये तो काउंटी में भी आ रहा है। तो भले ही आओ, लेकिन सूचना का अभाव हमें किसमें गिनना होता है? कल बताया ना आपको, मैंने कल बताया कि जैसे मान लो ऐसा तो नहीं कहा नहीं काउंटी वालों को नहीं लेना है, रणजी वालों को नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं बताया। इसका मतलब क्या, हमें लेना होता है। तो सभी में अगर ऐसा कह देता कि कुल अंतरराष्ट्रीय टेस्ट वाले बताओ, तो भी हमें सभी जोड़ना होता। सीधा पूछ लिया कि अंतरराष्ट्रीय वाले बताओ, तो भी क्या है, हमें सभी लेना होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जोड़ लो बेटा। 9 और 10 19, 19 से 3 22, 22 से 11 कितना हो गया? 33। तो कितने उत्तर आ जाएंगे? 33 उत्तर आ जाएंगे। आगे देखो क्या है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी और काउंटी खेलते हैं? ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी भी खेलते हैं, काउंटी भी खेलते हैं, अंतरराष्ट्रीय भी खेलते हैं? कितने हैं बताओ बेटा? ऐसे यानी क्या बोल रहा है, तीनों में आना चाहिए। तो 10 है बेटा, इनमें आ रहा है, लेकिन वो रणजी वाले में नहीं आ रहा है। 3 है वो आपका अंतरराष्ट्रीय वाले में आ रहा है, रणजी वाले में आ रहा है, लेकिन किसमें नहीं आ रहा है? काउंटी वाले में नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा बताना है कि जो आपके रणजी भी खेले, काउंटी भी खेले, अंतरराष्ट्रीय भी खेले। तो ऐसे देखो 11 तीनों में आ रहा है ना, तो क्या उत्तर हो जाएगा? 11 उत्तर हो जाएगा। एक और बताओ बेटा, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी और काउंटी खेलते हैं? ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी और काउंटी खेलते हैं? बताओ बेटा, कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी और काउंटी खेलते हैं? कितने बताओ? ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी और काउंटी खेलते हैं? देखो क्या कह रहा है बेटा कि रणजी में भी आना चाहिए, प्लस किस में आना चाहिए? काउंटी में भी आना चाहिए। यानी ऐसे खिलाड़ी जो रणजी में भी होना चाहिए, काउंटी में भी होना चाहिए। मैंने कल बताया ना आपको कि अगर ये बोल रहा है कि रणजी और काउंटी में होना चाहिए, तो देखना रणजी वाला ये रहा, दोनों में होना चाहिए। तो देखो रणजी वाला ये रहा और काउंटी वाला ये रहा। तो 11 देख लो आपका रणजी में भी आ रहा है, काउंटी में आ रहा है। 3 बेटा किस में नहीं है? काउंटी में नहीं है। अब बात रही फिर आप बोलोगे सर ये 11 तो किस में आ रहा है? अंतरराष्ट्रीय वाले में हो रहा है। तो इसको क्यों ले भाई?
तो मैंने आपको कल अच्छी प्रकार से बताया है कि देखो सिर्फ शर्त क्या है, रणजी और काउंटी में होना चाहिए, ये तो शर्त है। ये क्या है? शर्त है कि रणजी और काउंटी में होना चाहिए, ये शर्त है। अब बात रही अगला तीसरा जो आपका है अंतरराष्ट्रीय, उसमें हो चाहे ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर है तो अभी हमें लेना होता है। इसके बारे में ऐसा नहीं कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाले को नहीं लेना है, अगर अंतरराष्ट्रीय के बारे में कोई सूचना नहीं है इसका मतलब क्या होता है? लेना होता है। तो हमें क्या करेंगे बताए? 11। तो कितना होता है? 11। अगला बताओ, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो रणजी और काउंटी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय नहीं है? बताओ कितने हैं? ऐसे कितने खिलाड़ी है जो अंतरराष्ट्रीय नहीं है, रणजी और काउंटी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय नहीं है? कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि बेटा देखो 11 ऐसे हैं जो रणजी में भी आ रहा है, काउंटी में भी आ रहा है ना, दोनों में। लेकिन देखो ये सिर्फ साथ में किस में आ रहा है? अंतरराष्ट्रीय में आ रहा है, और हमें सूचना दे रहा है कि अंतरराष्ट्रीय नहीं होना चाहिए। तो बताओ ये 11 भी हम नहीं ले सकते, तो क्या उत्तर आ जाएगा? 0 उत्तर आ जाएगा। अगला देखो, ऐसे खिलाड़ी जो रणजी और काउंटी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय टेस्ट नहीं खेलते, तो हो गया बेटा इसमें, ठीक है, ये तो हो गया। ऐसे कितने खिलाड़ी है जो काउंटी क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? बताओ काउंटी खेलने वाले कितने हैं? बताओ आप, काउंटी खेलने वाले, काउंटी खेलने वाले कितने हैं बताना? काउंटी खेलने वाले, अब बोल रहा है काउंटी खेलने वाले कितने हैं, इसका मतलब सभी लेना है बेटा, पूरा पूरा काउंटी लेना है। तो 10 11 11 11 12 11, तो टोटल कितने होंगे? 33। तो काउंटी खेलने वाले कितने होंगे? 33। अब मैं कहता केवल काउंटी खेलने वाले कितने खिलाड़ी? बताओ केवल काउंटी खेलने वाले, तो कितने हो जाते? 12। मतलब ये 10 11 और में आ रहा है, तो क्या उत्तर आ जाता है आपका? 12 उत्तर आ जाता। एक सवाल और बताओ बेटा, अंतरराष्ट्रीय और रणजी खेलने वाले खिलाड़ी कितने? अंतरराष्ट्रीय और रणजी खेलने वाले, अंतरराष्ट्रीय और रणजी खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं? अंतरराष्ट्रीय और रणजी खेलने वाले कितने हैं? इसका मतलब क्या बोल रहा है? अंतरराष्ट्रीय में आना चाहिए प्लस किस में आना चाहिए? रणजी में आना चाहिए, यानी अंतरराष्ट्रीय और रणजी दोनों में होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो देखना 11 है वो आपका रणजी में भी है, अंतरराष्ट्रीय में भी है, 3 रणजी में भी है, अंतरराष्ट्रीय में है। हाँ चलो आप बोल देंगे सर 3 तो ले लेंगे, रणजी में भी है, अंतरराष्ट्रीय में, लेकिन 11 को क्यों ले? क्योंकि 11 किस में आ रहा है? काउंटी में भी आ रहा है। तो बेटा लेना होता है। मैंने आपको क्या बताया कि 11 के बारे में कोई सूचना नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है कि काउंटी वालों को मत लो, तो सूचना का अभाव, तो इसका मतलब क्या होता है? लेना होता है। तो हम ले लेंगे, तो 11 और 3 कितना हो गया? 14। एक और बताओ, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो रणजी और अंतरराष्ट्रीय खेलते हैं लेकिन काउंटी नहीं खेलते हैं? ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी और अंतरराष्ट्रीय खेलते हैं लेकिन काउंटी नहीं खेलते? कितने हैं? देखो बेटा अंतरराष्ट्रीय और रणजी खेलने वाले 11 और 3 ही तो है, तो लेकिन 11 का किस में आ रहा है? काउंटी में आ रहा है, और हमें क्या कह रहा है? काउंटी वाले नहीं लेना है, तो हम नहीं लेंगे, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 3 उत्तर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आ गया ना? चलो आप एक लास्ट एंड फाइनल सवाल बता दो, रणजी और काउंटी खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं? रणजी और काउंटी खेलने वाले खिलाड़ी कितने? 11 ही आ गया, या तो बेटा काउंटी और रणजी खेलने वाले 11 एक ही, तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। इस प्रकार से है, इसमें जो आपका वर्त है ना, ये बुद्धिमान व्यक्तियों को दर्शाता है। जो त्रिभुज है आपका वो सृजनात्मक को दर्शाता है, और जो आपका आयत है वो किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? सुस्त व्यक्ति को। किसको दिखा रहा है? सुस्त व्यक्ति को। तो चलो बनाते हैं। अब आप बताओ बेटा, प्रश्न बताओ, तीनों में ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सी संख्या या कौन सा व्यक्ति है जो बुद्धिमान, सृजनात्मक और सुस्त तीनों को दर्शाता है? ऐसे बताओ आप लोग, ऐसे कितने व्यक्ति है या कौन व्यक्ति है जो सृजनात्मक भी है, बुद्धिमान भी है और सुस्त भी है? तीनों में आता है, ऐसा कौन है बताओ? यानी जो तीनों में आना चाहिए। तो देखना क्या आ रहा है बेटा? पी आ रहा है। पी आपका देखो इसी आयत में भी आ रहा है, वर्त में भी आ रहा है और त्रिभुज में आ रहा है, तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? पी उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब पी हो जाएगा। आप बताओ सुस्त और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सुस्त और बुद्धिमान, सुस्त और बुद्धिमान, आर पी दोनों आ रहे हैं बेटा। देखो निकालना कैसा होता है, यानी बुद्धिमान वाले में भी होना चाहिए और सुस्त वाले में भी होना चाहिए। क्या निकालना है? बुद्धिमान वाले में होना चाहिए, सुस्त में, दोनों में होना चाहिए। तो देखना बुद्धिमान वाला ये रहा आपका, सुस्त वाला ये रहा। तो देखना आर है वो बुद्धिमान में भी आ रहा है और सुस्त में भी आ रहा है, तो आप बोल देंगे एक तो आर हो गया। फिर रहा पी, तो पी देखो सुस्त में भी आ रहा है, बुद्धिमान में भी आ रहा है, तो अब आप बोलेंगे इसको क्यों ले भाई? क्योंकि ये किस में आ रहा है? सृजनात्मक में आ रहा है। तो बताओ लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे।
ये मैंने आपको कल अच्छी प्रकार से बताया बेटा, इसीलिए लेंगे क्योंकि सृजनात्मक के बारे में कोई सूचना नहीं है कि लेना है कि नहीं लेना है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। सूचना का अभाव हो तो क्या करना होता है, लेना होता है। क्योंकि शर्त सिर्फ यही है कि बुद्धिमान और सुस्त दोनों में होना चाहिए, बुद्धिमान और सुस्त दोनों में, इसलिए हम ले रहे हैं। सृजनात्मक के बारे में ऐसे बोलते नहीं लेना, तब तो नहीं लेते। एम को नहीं लिया क्योंकि बुद्धिमान है लेकिन सुस्त नहीं है। क्या बोल रहे हैं, बुद्धिमान सुस्त दोनों में होना चाहिए। एन को मैंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, अब देख लो क्यों को भी नहीं लिया, क्योंकि ये मान लेते हैं सुस्त में है लेकिन बुद्धिमान में नहीं है, दोनों में होना चाहिए बेटा। एक बनाओ, सृजनात्मक और सुस्त व्यक्ति हो लेकिन वो आपका बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, यानी सृजनात्मक होना चाहिए बेटा और सुस्त होना चाहिए। सृजनात्मक होना चाहिए, सुस्त होना चाहिए लेकिन बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। क्यों आ रहा है, चलो देखो, सृजनात्मक होना चाहिए और सुस्त होना चाहिए, यानी ये रहा सृजनात्मक का, ये सुस्त रहा। पी देखो सृजनात्मक भी है और सुस्त भी है, तो एक बार देख रहे हैं, पी हो गया। फिर देखना ओ, देखना सृजनात्मक है लेकिन सुस्त नहीं है, इसलिए ओ को नहीं लेंगे। क्या बोल रहे हैं, दोनों में होना चाहिए, सृजनात्मक सुस्त में। तो ओ तो सृजनात्मक तो आ रहा है लेकिन सुस्त नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे इसको। क्यों देखना, सृजनात्मक और सुस्त क्यों है, आपका सृजनात्मक भी है और क्या है, सुस्त भी है, तो एक क्यों हो गया। अब बताओ बेटा, क्या पी को लेंगे क्या? अगर सूचना नहीं देता तो हम ले लेते, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पी किस में आ रहा है, बुद्धिमान में भी आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। एक सवाल और बताओ बेटा, सृजनात्मक और बुद्धिमान व्यक्ति बताओ, सृजनात्मक और बुद्धिमान बताओ, सृजनात्मक और बुद्धिमान व्यक्ति बताओ। यानी सृजनात्मक वाले में आना चाहिए, यह रहा, बुद्धिमान वाले दोनों में होना चाहिए, यानी जो सृजनात्मक के खाने में भी और बुद्धिमान में भी हो, दोनों में होना चाहिए। तो देखना, ओ की बात करें, सृजनात्मक भी है, बुद्धिमान है, एक तो ये हो गया। पी की बात करो, सृजनात्मक में भी है, बुद्धिमान में भी है। अब ये तो आप राजी खुशी ले सकते हो, इसके बारे में आप बोलेंगे सर कैसे ले, क्योंकि ये सुस्त में भी आ रहा है। तो मैंने आपको कहा है कि इनके बारे में कोई सूचना नहीं है, अभाव है, तो इसको क्या करना होता है, लेना होता है, बुद्धिमान में होता है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा बेटा, ओपी आ जाएगा। आज का लास्ट एंड फाइनल सवाल बताओ, सृजनात्मक और सुस्त व्यक्ति, सृजनात्मक और सुस्त व्यक्ति कौन कौन से हो गए बेटा, पी और क्यों हो गया। सृजनात्मक और सुस्त क्या हो गया, पी और क्यों हो गया। अब आप एक सवाल लास्ट बता दो, सुस्त, केवल सुस्त व्यक्ति, केवल सुस्त व्यक्ति बताओ, सुस्त केवल, मतलब सिर्फ सुस्त में होना चाहिए, तो क्या आ रहा है, एन आ रहा है, आप देख लो आ रहा है ना। तो आप बताओ, बुद्धिमान और सुस्त व्यक्ति लेकिन सृजनात्मक नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान और सुस्त व्यक्ति लेकिन सृजनात्मक नहीं होना चाहिए। तो बेटा देखना, ए देख लो, आर आपका बुद्धिमान में भी आ रहा है, सुस्त में भी आ रहा है, एक आर हो गया। पी देखो, बुद्धिमान में भी है, सुस्त में भी है, पी हो गया। लेकिन क्या बोल रहे हैं, सृजनात्मक नहीं होना चाहिए, पी किस में आ रहा है, सृजनात्मक, इसलिए इसको काट देंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, आर आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल सवाल, चलो छोड़ो, बुद्धिमान कौन कौन हो गए, तो सभी हो गए ना, एम आर पी ओ, ये सभी क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ एक उदाहरण वो बनाने की कोशिश की है, आप ही घरे जाकर बनाना, कोशिश करना बनाने की, ठीक है। कोई नहीं आए तो कल सवाल लेकर आना, उसको हम बनाएंगे। और कल जो अगला होगा आपका, हम लॉजिक रीजनिंग पढ़ेंगे, यानी जो वेन आरेख में अगला टाइप है लॉजिक वेन आरेख, वो पढ़ेंगे, ठीक है।